Surely let us start. So last time we were discussing squares and square root. हमने कुछ properties देखा है ना. We understood. Let's use those properties again. थोड़ा सा recall किया जाए. Sir, Yeah. I am outside. Okay. Then you settle ना. Walking करने रहने वाले हो क्या? नहीं सर वो हम वो वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहा था. Okay. चलिए. Which of the following numbers have the digit 6 in the unit place? जब हम कौन से नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 आएगा. क्या क्या था प्रॉपर्टी वो? किसका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे 6 होगा. वो कौन सा क्या प्रॉपर्टी था? विच नंबर्स को स्क्वायर करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल चलो 38 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट पे 6 आएगा क्या? यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 आएगा क्या? No, sir. Which digit No, will sir. which digit will come? सर 4 और 6. 4 and 6 is the उसको स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. तो 38 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4. 4. 6 4. 6 तो नहीं आएगा. 34 का स्क्वायर करेंगे तो 8. क्या है? 34 स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा. 60. 6 आएगा. 46 स्क्वायर करेंगे तो वो भी 6 आएगा. 6 6 36. लास्ट डिजिट को देखो. 56 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. आएगा. चलो नेक्स्ट 74 स्क्वायर. आएगा. 4 है दैट्स व्हाई. 82 स्क्वायर. नहीं आएगा. नहीं आएगा. नहीं आएगा. तो क्या आएगा? 4. 4. सर इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अरे 82 स्क्वायर का. 82 का स्क्वायर तो होगा ना. 82 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर बट 82 का स्क्वायर तो होगा कि नहीं होगा? 82 मल्टीप्लाई बाय 82 परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात नहीं हो रही है. अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पे? तो 4 आएगा. 6 नहीं आएगा. नेक्स्ट चलो. The square of the following numbers would be either odd number या even number. दोनों में से एक हो सकता है. म्यूट. म्यूट म्यूट. सर्वम म्यूट. ये क्या प्रॉपर्टी था? किसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा? प्रॉपर्टी देखो. सर था. हाँ. प्रॉपर्टी नंबर 8 या 7 लास्ट जो करवाया था या आपने 7th में लिखा होगा. द स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर या 7 या 8 अ नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस नेवर परफेक्ट स्क्वायर. उसी तरह प्रॉपर्टी नंबर
2 था. 2. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन एंड ऑड नंबर विल ऑलवेज ऑड. तो सपोज ये नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड होगा या इवन होगा? Odd. ऑड, Odd. क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसका भी जो स्क्वायर करेंगे ऑड आएगा. और लास्ट डिजिट क्या होगा? यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा? 9. 4. 9. 9 इज ऑड नंबर. कहाँ 4 होगा? 9. 509. 158. इसका स्क्वायर करेंगे Even. तो इवन. और लास्ट डिजिट क्या होगा? 4. 4. 269 का स्क्वायर Odd. करेंगे तो Odd. ऑड. और लास्ट डिजिट 1. 1. वेरी गुड. 1980 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? ऑड या इवन? Even. इवन. और लास्ट डिजिट 0. हाउ मेनी? 2. 2 zeros. जो भी आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2. जितने जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा. हमारे दिसम चाहिए अच्छा म्यूट. सर ने तो कही थी जो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. चलिए, इसमें कितने जीरोस रहेंगे? सपोज 60 का मैं स्क्वायर करता हूं 2. तो 60 में कितने जीरो है? 1. तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2. 2 zeros. 60 का स्क्वायर क्या होगा? 6 को स्क्वायर कर दो. 6 का स्क्वायर 36. 6. 3,600. Therefore, the answer will be 3600. Suppose 400 का स्क्वायर करेंगे तो how many zeros? 4. 4. 1, 2, 3, 4. और 4 का स्क्वायर कर दो. 16. Therefore, it is 1,60,000. Correct? चलो, one more MCQ. Which of the following is the square of an odd number? किसी odd number का इनमें से कौन है स्क्वायर? 361. B. B. Correct. 361. रीजन, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है. सिर्फ यही ऐसा है जो ऑड नंबर है. देयरफॉर ऑड चाहिए तो आंसर इज बी. चलो नेक्स्ट. Which of the following is not the perfect square? कौन इसमें है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? C. 1128. C. सी. क्यों? क्यों? सब बिकॉज के यूनिट प्लेस पे 8 आता है और 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे आए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा. अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो ये शायद हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये तो नहीं हो सकता. ये कंफर्म है. करेक्ट. प्रॉपर्टी नंबर 1. 2, 3, 7, 8 अगर आया यूनिट प्लेस पे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. नेक्स्ट. D for Delhi. D. अगेन वही प्रॉपर्टी, 2, 3, 7, 8 वाली प्रॉपर्टी. किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 2, 3, 7, 8 में से लास्ट 1 प्लेस पे वो नहीं हो सकता. चलिए नेक्स्ट. क्लास में 4 4. 8 का देखेंगे तो 4 आएगा.
चलो वन मोर, रीड एंड सॉल्व. नहीं, लिखना नहीं है, सीधा सॉल्व कर दो. लिखने के लिए मैं बोलूंगा, सीधा सॉल्व करो. रीड एंड सॉल्व. How many members should be there in each row? 8. 8. So one answer is 8. What about others? Sir, 8. 8. क्योंकि 64 मेंबर्स है, आपको जितने रोज उतने ही कॉलम्स, करेक्ट, सेम होने चाहिए. यानी स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बनाना है तो 8 8 जा 64. 8 8 का 8 8 पर्सन्स को आप 8 रोज या तो 8 कॉलम्स में खड़ा कर दो. ओके, चलिए, तो ये था प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पैटर्न्स. ये लिखना है अभी. बी रेडी. किसी को भी मैं पूछूंगा पैटर्न नंबर. फर्स्ट पैटर्न, एडिंग द ट्रायंगुलर नंबर्स. ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं? पहले तो ये समझते, ट्रायंगुलर नंबर किसको? जिसके जो नंबर ऑफ डॉट्स बने और उससे एक ट्रायंगल बने तो उसे ट्रायंगुलर नंबर. पहला ट्रायंगुलर नंबर कौन है? विच इज द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर? 1. 1. Next triangular number? 3. Next triangular number? 3. 5. 6. 6 या 5? 6. हाँ. Next triangular number? 10. Next triangular number? 15. ये कैसे बनता है? तो इट लुक्स लाइक दिस. देखो, दिस इज योर फर्स्ट ट्रायंगुलर 1. फिर ट्रायंगुलर बनाने के लिए दोनों तीन साइड में दो दो. सो 3 बॉल्स या 3 डॉट्स. यहाँ पे इन ईच साइड देर आर 3. 6 dots. Here there are 4. So total are 10. Here there are 5. So total are 15. These are known the triangular numbers 1, 3, 6, 10, 15. उसको जब हम ऐड करेंगे, triangular numbers are numbers whose dot patterns can be arranged as triangles. On adding two ये फर्स्ट पैटर्न नंबर है. फर्स्ट पैटर्न नंबर है. फर्स्ट पैटर्न नंबर है. ट्रायंगुलर, हाँ, पैटर्न नंबर फर्स्ट चल रहा है अभी. जस्ट पहले समझ लो फिर लिखना. सो ऑन एडिंग टू कंसेक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट है. On adding 2 consecutive triangular numbers, we will always get a square number. For example, suppose मैंने 1 plus 3 consecutive numbers, ये दोनों को ऐड किया तो 4. 4 is a 2 square. उसी तरह 3 plus 6 को ऐड किया तो 9, which is 3 square. 6 plus 10, 16. 10, 16, 4 square. 10 plus 15, 25, 5 square. So this is first pattern. On adding of 2 consecutive triangle numbers, वो वाला लिखो. या पहले ये ड्रॉ करो, ट्रायंगुलर नंबर्स इसको बोलते हैं. Then this is the pattern 1. On adding 2 consecutive, ये important चीज है, we will get some square numbers.
So write down this. Triangular numbers are this 1, 3, 6, 10, 15 क्योंकि वो triangles बनाते हैं. And when you add two consecutive triangular numbers, जो sum होगा वो हमेशा perfect square होगा. For examples, let us understand this. चलो इसको समझते हैं क्यों ऐसा है. तो ये जो है 6 और ये 10, ये 6 वाले को मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं. ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये वाला फिफ्थ और ये वाला 6. तो 4 4 4 4 स्क्वायर बन गया. So when you add here, ये 6 को जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा. उसी तरह ये 10 को जब इस साइड में ऐड करोगे ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, like this. So when we add two consecutive triangular numbers, we will get a square number. Okay, next. 4 का स्क्वायर कितना? 16, 5 का स्क्वायर कितना? 25, तो 4 एंड 5 के बीच में जब स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, यानी 16 एंड 25 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स? 9, 5 है क्या? 16 और 25 के बीच में 5 है क्या? 9, 9. कैसे? लिखो. 9 कैसे? सर इसमें 8 आएंगे, 8 consecutive numbers. 8. So 8. उसी तरह सपोज मैं आपको पूछता हूं, लेट्स से 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर, जो भी आंसर आया उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर? हाउ मेनी? 32, 34. कैसे? Sixteen square is how much? sir 33, 16 square is how much?
256. 17 स्क्वायर इज 289. दोनों के बीच में कितने? 33. अरे 33 इज अ डिफरेंस, बट नेचुरल नंबर उससे कम करना पड़ता है, तो 32। ये दोनों के बीच में डिफरेंस इज 33, 289 माइनस 256। बट दोनों के बीच में कितने नंबर? फॉर एग्जाम्पल 4 और 1, ये दोनों के बीच में कितने नंबर्स? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? 2. 2। 4 माइनस 1 इज 3, बट एक कम करना पड़ेगा ना, किसी एक को तो काटना पड़ेगा ना, 1 या 4 बिटवीन, तो दोनों को नहीं गिनना है। सो उसी तरह 289 माइनस 256 करेंगे तो 33 इज अ डिफरेंस, बट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर एक कम करो तो 32, सो 34 इज नॉट द आंसर। तो उसका जो लॉजिक है वो ये है, 632 इज द आंसर between the squares of two consecutive natural number n plus 1। ये छोटा नंबर और ये नेक्स्ट कंसेक्यूटिव बड़ा नंबर 16 and 17, 3 and 4, 9 and 10, there are 2 times n non-perfect squares। दोनों के बीच में जितने नंबर्स है वो ऑब्वियसली दे आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स। सो फॉर एग्जाम्पल 16, 17, तो 16 को डबल कर दो, जो छोटा नंबर है उसको डबल कर दो, 32। सो दिस इज नेक्स्ट पैटर्न, नोट डाउन दिस। पैटर्न नंबर 2, between the squares of two consecutive natural numbers n plus 1, तो जिसमें n छोटा है, n plus 1 उससे बड़ा है, there are 2 times n non-perfect squares, या तो 2n natural numbers। दिस इज योर सेकंड पैटर्न, स्क्वायर्स नंबर्स के पैटर्न्स है ये, लिखा? नोटेड डाउन और नॉट नोटेड डाउन? Noted down. चलिए, देन नेक्स्ट, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? 1. नेक्स्ट ऑड नंबर, 3. 3, नेक्स्ट ऑड नंबर, 5. नेक्स्ट, 7. नेक्स्ट, 9. नेक्स्ट। 11. ओके, चलो, सपोज आप 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 4. 4। 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 9. सो 9 इज 3 स्क्वायर। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16. 16, 4 स्क्वायर। उसमें 9 और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 25. 5 स्क्वायर। प्लस और 11 ऐड करेंगे तो 36. तो यू कैन सी द पैटर्न, जैसे जैसे आप इनिशियल फर्स्ट से जब आप ऑड नंबर को ऐड करते जाओगे, देयर इज अ स्क्वायर पैटर्न। तो पैटर्न नंबर 3, एडिंग ऑड नंबर्स, any square number can be expressed as
the sum of consecutive odd natural numbers. किसी भी स्क्वायर नंबर, सपोज 25 को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं लिखूंगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9. 36 को करना है तो +9 + 11, उसमें +13 करेंगे तो 49 मिलेगा, 7 स्क्वायर. सर या सर ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। चलो नेक्स्ट पैटर्न नंबर 4 समझते हैं. 99 मल्टीप्लाई बाय 101 कैसे करेंगे इसको? या मानो सर 100, मैं बोलूं? या मानो 90, 9 मल्टीप्लाई बाय 1। या मैं बोलता हूँ 102 मल्टीप्लाई बाय 104. सर मैं बोलूं? क्या बोलो, इसको कैसे करेंगे? सर 99 इंटू 101 ये करेंगे कि 99 में एक ऐड कर देंगे और 100 बना देंगे और 101 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फिर क्या करोगे? ये लो फिर मैंने 100 इंटू 100. तो 100 इंटू 100 तो 1000000. क्या ये आंसर आएगा? और फिर उसमें से भी एक माइनस कर देंगे. उसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कितना? 9999. तो क्या ये आंसर आएगा? लेट्स अंडरस्टैंड. नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड. सो पैटर्न नंबर 4 उसी तरह करना है. जब आपको किसी दो कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कंडीशन क्या है? पहले तो मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. किसके बीच में? टू कंसेक्यूटिव इवन या टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के बीच में अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज स्क्वायर ऑफ द नंबर बिटवीन. जैसे 99 मल्टीप्लाई बाय 101, तो 99 एंड 101 के बीच में जो नंबर कौन है? 100. तो 100 का स्क्वायर करेंगे, देन ये जो आंसर आया उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10,000 माइनस 1, तो आंसर इज 9,999. दैट्स द पैटर्न नंबर 4. तो मैंने बोला वैसे भी तो हो सकता है तो ना. वैसे ही तो है ये, और कुछ नहीं है, वही है. दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? एल्जेब्रिक में कैसे एक्सप्रेस करोगे? लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक. ये लॉजिक क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इफ आई वांट टू राइट टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, एल्जेब्रिक में कैसे लिखोगे उसको? द फर्स्ट n स्क्वायर माइनस 1। कौन सा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1. नहीं मतलब n स्क्वायर प्लस 1
माइनस ये स्क्वायर क्यों? एन, स्क्वायर क्यों? सॉरी सर, एन -1 प्लस, सर एक बार फिर से बताओ ना, वो समझाओ ना। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस समझ लिए लास्ट ईयर, बराबर? हम सपोज आई वांट टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल विथ यूज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस, कि दो इवन नंबर का प्रोडक्ट इज 9999, फाइंड आउट those two, not even, odd, find out those two odd numbers. तो कैसे, क्या करोगे? x+x+2। सर पहले तो लेट्स एज्यूम द नंबर, the smaller number is x, therefore the other number is uh, x+2। करेक्ट, करेक्ट, ऐसे हमने सॉल्व किया। x वेट वेट मल्टीप्लाई में वेट 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 वेट, है ना, हमने ऐसे सॉल्व किया। फर्स्ट स्मॉलर ऑड नंबर इज x, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव और लार्जर ऑड नंबर इज, उसमें 2 ऐड करते हैं। दिस इज द वन वे। अनदर वे, can I say the smaller number, odd number is x minus 1? तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? सपोज दिस फर्स्ट स्मॉलर ऑड नंबर इज x minus 1। x+1। x+1 कहां से आया? ये कहां से आया? सर ये एक नंबर में से माइनस हो रहा है और ऑड नंबर बन रहा है, मतलब जो x है वो इवन नंबर है। नो, हाँ, x इज अ इवन नंबर, एब्सोल्युटली। और फिर जब कंसेक्यूटिव लाना हो तो उसमें एक ऐड करेंगे तो वो करेक्ट। उसका तो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल। या तो ऐसा ही बोल सकते ना, सपोज द ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर इज x minus 1, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज, उसमें +2 कर दो, जैसे यहां पे किया। तो इसमें +2 करेंगे तो x+1 मिलेगा ना? हाँ या ना? उसी तरह हाँ इफ दिस इज इवन नंबर, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर विल बी x minus 1 +2, तो x+1। सो जब भी कंसेक्यूटिव, अभी तक हमने x एंड x+2 किया, उसकी जगह पे मैं ऐसा सोचता हूं कि पहला नंबर x minus 1 है, चाहे ऑड है या इवन है, नेक्स्ट नंबर विल बी x, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो x+1 होगा। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड है, ये अगर इवन है तो ये भी इवन है, बीच वाला जो होगा उसका ऑपोजिट होगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट करो, x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x+1। चलो लेट्स डू। अलजेब्रिक हमने सीखा है ना, इसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू, x minus 1 मल्टीप्लाई बाय x+1। सर x को x के साथ मल्टीप्लाई करने का, फिर से x को 1 के साथ पहले तो मल्टीप्लाई x, करने का। ये जो है ना फर्स्ट टर्म, उसको मल्टीप्लाई करो ये सारा सबके साथ, एक स्टेप लिखो चाहे तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में x+1, फिर उसके बाद -1 लिखो, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में x+1, ये एक स्टेप लिखो चाहे तो। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई x, ब्रैकेट ओपन करो, x मल्टीप्लाई बाय x, व्हाट इज द आंसर? x स्क्वायर।
x square. X multiply with plus 1. X X. Minus 1 multiply with x. minus X Minus x. Minus 1 multiplied with plus 1. minus 1. माइनस वन. इस क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स है? जिसका डिग्री ऑफ पावर सेम हो, डिग्री सेम हो, सर प्लस X और माइनस X. तो इसके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, क्या आएगा? सर कैंसल हो जाएगा. कैंसल हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन. एक्स कौन है? एक्स कौन है? हु इज एक्स? X is an even number. एक्स इज अ मिडल नंबर ऑफ दिस टू. ये दोनों के बीच का नंबर है. हाँ या ना? हाँ. सो वही चीज यहां पे समझाया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर, टू इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन. जब इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुछ नहीं करना है. दैट कैन बी एक्सप्रेस ए स्क्वायर ऑफ द नंबर बिटवीन देम. ये दोनों के बीच में नंबर कौन है? तो एक्स है. ये उसका स्क्वायर करो, माइनस वन. So when you multiply x minus 1 multiply by x plus 1, the answer is x square minus 1. Correct? So this is the next pattern. Note down this. सर Hmm. सिर्फ आपकी आवाज बीच में थोड़ी नहीं आ रही थी इसीलिए. लिख दिया? हाँ. ओके चलिए, वन मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो. फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर हैविंग वन in each place. For example, 1 square, 11 square, 111 square, 100 and 1111 square, 11,111 square. The pattern follows like this. See, यहाँ पे 1 square is 1, फिर 11 square is 121. So 1 2 1. 111 square is 1 2 3 2 1. फिर 1 2 3 4 3 2 1. 1 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1. सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स का पैटर्न्स बनेगा. फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर इज 1, 10 स्क्वायर इज, उसी तरह 101 का स्क्वायर करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा. 1010 या तो 001 का स्क्वायर करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा. सो स्क्वायर का ऐसे कुछ अलग अलग पैटर्न बनती है. यहाँ पे देखो 1 2 3 मिडल में सब चेंज होता रहेगा, फिर रिवर्स होता रहेगा.
1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1. चलिए नाउ इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज. सर एक नहीं ठीक है, वो बार पैटर्न दिखा नहीं दो नहीं ना। ठीक है, ये पैटर्न जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, find the total number of non-perfect square numbers between 5 square and 6 square. विवान कितने नंबर्स होंगे? पैटर्न नंबर 2. पैटर्न नंबर 2 को यूज करो, क्या आंसर आएगा? 10. 10. 5 स्क्वायर तो n स्क्वायर, 6 स्क्वायर तो n प्लस 1 स्क्वायर. वहां पे था ना n एंड n प्लस 1 क्या, जब आप स्क्वायर करोगे तो उसके बीच में 2 एंड नंबर्स नॉन परफेक्ट रहेंगे. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 5, यानी 5 2 ज़ा 10. चेक करना है तो चेक करो. 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36. दोनों के बीच में नंबर, तो डिफरेंस इज 11 माइनस 1 यानी 10. विवान नेक्स्ट आंसर मी. बोलो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली विवान विल से. फोर्टीन। ओके, सो यहाँ पे जो छोटा रहेगा उसको n पकड़ लेने का. सो 7 इंटू 2, 2n वाला, तो 7 इंटू 2 इज 14. ये सब करने की जरूरत नहीं है कि 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 49 इज 15 माइनस 1 इज 14. दिस इज द पैटर्न, उसको यूज करना है. 49 को हाउ कैन आई एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स? कौन से दो ट्रायंगुलर नंबर्स है जिसको मैं ऐड करूं तो 49 मिलेगा? वन, थ्री, सिक्स, उसके बाद कौन सा था? 10. फिर क्या था? 15. 15. फिर क्या है? 36. अरे 21. सी यहाँ पे देखो, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, डिफरेंस 4, डिफरेंस 5, डिफरेंस 6, डिफरेंस 7, तो 28. फिर डिफरेंस 8, 28 में ऐड 8 ऐड करो तो 36. फिर 9 ऐड करो तो 36 में 9 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? These are the triangular numbers. 45. 45. These are the triangular numbers. कौन से दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करोगे तो 49 मिलेगा? सर 21 और 28। 21 एंड 28 को ऐड करोगे तो 49 मिलेगा. 64 किस में मिलेगा? ट्वेंटी 28 और 20। 36 को करोगे तो 64 मिलेगा. उसी तरह ये दो को करेंगे तो 81 मिलेगा. चलिए अनदर वन. फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर नहीं है 11 इंटू 13.
विदाउट मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो पैटर्न को यूज करना है। ये दोनों के बीच में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस के बगैर, कैसे फाइंड आउट करें? इलेवन मल्टीप्लाई बाई 13, टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशंस। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, सर हम्म सर 11 स्क्वायर और 13 स्क्वायर को का डिफरेंस जो होगा उसमें से -1 करना है। नहीं नहीं नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। ये 11 मल्टीप्लाई बाई 13 करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1। बीच वाला नंबर इज x, तो बीच वाला नंबर क्या है? 11 एंड 13 के मिड 12, तो उसका स्क्वायर करो, -1 कर दो। 12 स्क्वायर कितना है? 144 144 -1, तो 143 is the answer. उसी तरह सपोज 21 मल्टीप्लाई बाई 23 करना है तो 22 का स्क्वायर और उसका जो आंसर आएगा वो -1। तो 22 का स्क्वायर क्या आएगा? 484 -1, 483। so this is your 483. So without multiplication also we can find out the answer if two consecutive odd number या even numbers. ओके चलिए नेक्स्ट। सो ये था कुछ स्क्वायर्स नंबर्स के पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी। अभी हम लोग वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो फार वी अंडरस्टूड हाउ स्क्वायर नंबर्स बिहेव। जैसे मैं बोलता हूं सपोज 29 का स्क्वायर करना है, करेक्ट? तो क्या करते हैं हम लोग? 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या क्या मेथड है? हाउ टू फाइंड आउट दिस? 29 स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? या 98 का स्क्वायर, तो मेथड क्या है? कैसे करते हैं? नॉर्मली 98 का स्क्वायर करना है तो वन बेस्ट वे, सिंपल वे में कैसे करते हैं? एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो 98 का स्क्वायर कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 98 स्क्वायर? व्हाट इज 98 स्क्वायर का मतलब? 98 into 98। 98 मल्टीप्लाई बाय 98, करेक्ट? 98 स्क्वायर का मतलब 98 मल्टीप्लाई बाय 98। तो वन मेथड इज दिस। क्या आएगा आंसर? हाउ टू सॉल्व दिस? 98 मल्टीप्लाई बाय 98 कैसे सॉल्व करेंगे?
सर हाँ, सर मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था तो बैटन फोर। हेलो। हाँ बोलो. Okay, how do we multiply 98 multiply by 98? हेलो हाँ बोलो भाई बोलो. सर हम्म. पैटर्न नंबर 4 के बाद आपने कुछ लिखवाया था, मेरा इंटरनेट इश्यू हो गया था। पैटर्न नंबर 5 जस्ट दिखाया था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सपोज किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो फर्स्ट सिंपलेस्ट मेथड इज, हम लोग जो सब लोग जानते हैं, जैसे 98 स्क्वायर तो 98 मल्टीप्लाई बाय 98. तो क्या आंसर आएगा? करो, मल्टीप्लाई करो. 9604. 9604. ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, बराबर. Yes. चलो, we can find the square without actual multiplication. 98 मल्टीप्लाई बाय 98 तो वो हमने स्टैंडर्ड 3 में सीखा था. सर वी हैव टू राइट। हाँ हाँ लिखो, पूछना क्यों है? चलो, एक एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखो. ये छोड़ो, अभी एक ही जगह पे कुछ और यूज करते हैं. x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. या तो रुको, चलो. x प्लस वाई उसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई. लिखो, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बार बार यूज करने वाले हो आप आज से. लिखा? लिख दिया. चलो, इसको सिंप्लीफाई करो. x को मल्टीप्लाई करो ये होल ब्रैकेट के साथ, प्लस y को मल्टीप्लाई करो होल ब्रैकेट के साथ. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस y ब्रैकेट में x प्लस वाई. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स वाई. एक्स वाई प्लस वाई एक्स. वाई एक्स. वेट 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 वेट, अभी यहाँ पे वेट. 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकते हो.
तो y मल्टीप्लाई बाय x को या तो y x को xy लिख सकता हूं। हाँ बाकी लोग हाँ सर। हाँ ओके चलो, प्लस y मल्टीप्लाई विथ y तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। y स्क्वायर। कोई लाइक टर्म्स है क्या? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लिखो भाई लिखो, भागवत कथा मत सुनो। सर लिख दिया। अरे वो नहीं लिख रहा है, वो देखना नहीं है। मूवी देखने जाते हो तो पेन नोट लेके मत जाओ, ये मूवी नहीं चल रहा है। सर लिख। चलो, तो ये था x प्लस वाई होल स्क्वायर। चलो अभी दूसरा मैं करता हूं यहां पे x माइनस वाई होल स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप, x मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ, माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा सारे के साथ। तो x इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस वाई। एक्स और वाई को एज्यूम क्या किया है? हाँ, एक्स और वाई को एज्यूम क्या किया है? अरे तुम पहले आइडेंटिटी समझो, अभी कुछ नहीं एज्यूम करना है, अभी आइडेंटिटी समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अरे आइडेंटिटी। एक्स और वाई इंडिकेट क्या करता है? कुछ भी करना, कुछ भी। x एंड y इज अ वेरिएबल। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द आइडेंटिटी। ये न्यूमेरिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं आइडेंटिटी समझा रहा हूं। ये न्यूमेरिकल को साइड में रख दो अभी, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो नेक्स्ट, x मल्टीप्लाई विथ x, एक्स स्क्वायर। x मल्टीप्लाई विथ y माइनस वाई, तो क्या आंसर आएगा? माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई। माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ x माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई। माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ माइनस वाई। माइनस वाई स्क्वायर इज इट माइनस और इज इट प्लस? प्लस वाई स्क्वायर। तो प्लस वाई स्क्वायर। क्या कोई लाइक टर्म्स है? हाँ, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। so this is the second identity. X minus y whole square is x square minus 2xy plus y square. So दो आइडेंटिटी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नंबर वन, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। इसी दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं। क्या करता हूं वो देखो, x प्लस और माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर प्लस है, अगर यहां पे प्लस है तो बीच वाला जो टर्म है वो प्लस हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो बीच वाली टर्म माइनस होगी, बाकी सब वही रहेगा। देखो
Therefore, this is important. X plus or minus y whole square is x square plus or minus 2xy plus y square. Very important identity in algebra. बार 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 यूज करते ही रहेंगे. उसी तरह, कैन somebody help me? m plus n whole square equal to, कैसे लिखेंगे? m square plus 2mn plus n square. Very good. Very good. सिंपल. तो मुझे अगर 47 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बट नो मल्टीप्लीकेशंस, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करो, ये आइडेंटिटी को यूज करो. 47 को कैसे लिखूं जिसका वो स्क्वायर सिंपल हो जाए? प्लस माइनस में कैसे भी करके. 40 plus 7. तो एक रास्ता है 40 प्लस 7 का लिखो, दूसरा रास्ता है 50 माइनस 3 का या तो लिखो. 50 minus 3. सो 40 प्लस 7 का करेंगे तो m इक्वल्स टू 40, n इक्वल्स टू 7. तो यहां पे क्या आएगा? 40 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 40 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड प्लस 7 स्क्वायर. तो 40 का स्क्वायर क्या होगा? ये तो हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा ना. 40 का स्क्वायर 800. अरे 1600. 4 का स्क्वायर Sorry, 1600. प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 7 करो पहले. 7 2 जा 14. 14 4 जा 40 में से 4 ले लो. 14 4 जा, या 4 2 जा 8 7 जा. 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाई 7. जीरो को अभी साइड में रखो दिमाग में. क्या आएगा? 8 7 जा 560. 560 प्लस 7 स्क्वायर 49. 49 इक्वल टू, फाइंड आउट करो, इसको जस्ट एडिशन करना है. सो दिस विल बी 90222209. उसी तरह इसको अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यहां पे m माइनस n, m स्क्वायर माइनस 2mn, तो इसको Sir. कैसे लिखूंगा? 50 square हाँ minus 2. हाँ 50 into 3. माइनस 2 इंटू 50 into 3. 50 इंटू 3, फिर Plus 3 square. प्लस 3 स्क्वायर. गुड. प्लस 3 स्क्वायर यानी 9. चलो अभी ऐड करो. अभी ऐड करो 50 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25. 25 के पीछे 20 nx कर दो तो 2500 हो गया. माइनस 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, पीछे 0 लगा दो. सो माइनस 300 प्लस 9 300. प्लस 9. 3 स्क्वायर इज 9. सो So 2500. 2809. अरे प्लस नहीं करना है, माइनस करना है. सो 2000, Sorry, 2200. हाँ 2209 यानी वही आंसर आ गया ना.
So this is the another way to find the squares without multiplication, actual multiplications, to use this identity. By using this identity, we can find out. Vivan, please tell me this answer. 72 का स्क्वायर मुझे बताओ without doing multiplications. And you have to read from your notebook. Solve like using the identity. आइडेंटिटी क्या है? तो x प्लस और माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको यूज करो। या सर एक बार पीछे करो ना। चेक कहाँ पे? ओके सर। चलो नेक्स्ट, इस आइडेंटिटी को यूज करो। 72 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उस तरह से लिखो समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग, then use this identity. चलो जीवन, आंसर क्या आया? क्या गिन रहे हो, नहीं गिन रहे हो? सर मे आई से द आंसर? वेट, लेट विवान विल से। वो सिर्फ कथा सुनता है, मूवी देखने आता है, मूवी देखने। ना लिखना है ना सुनना है। मूवी में भी तो सुनना पड़ता है भाई, कान बंद करके थोड़ा बैठ सकते हैं मूवी में। विवान बी फास्ट।
बोलो विवन, क्या आया आंसर? 140। नहीं, लिखवाओ। तुमने जो बुक में लिखा वो लिखवाओ। एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। फिर फिर 35 प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट 35 इंटू 35 प्लस 35 स्क्वायर। फिर 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 70 इंटू 70 प्लस 35 स्क्वायर। सेवेंटी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 140। नहीं सर, रुको रुको। तुमने जो लिखा वो बोलो, अभी दिमाग मत लगाओ। प्लस 35 स्क्वायर। 140 नहीं प्लस, सर, हाँ 140 प्लस 35 स्क्वायर। नहीं 1400 ओके 1400 प्लस 35 स्क्वायर। फिर 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 114 स्क्वायर। 114 स्क्वायर मीन्स इसको स्क्वायर कर दो। सॉरी सर, 1400। ओके 1400। फिर सर फिर 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 1400। 70 स्क्वायर इक्वल्स टू 1400। फिर खत्म। तो हमें तो 72 का फाइंड आउट करना है, वो किधर है? अच्छा 72। तो मैंने 70 का किया किसने बोला तुमको ये करने के लिए? सर। मैंने मूवी देखा देखने था। जाते हो, किसी और उसमें घुस जाओगे तो चलेगा? नहीं सर। फिर 72 का 70 क्यों किया? सर मुझे 70 सुनाई दिया। अरे तो दिखाई दिया कि नहीं? सर 70 तो दिख रहा था, लेकिन मैंने लिखा 70 तो क्या जो इसीलिए। दिखता है वो नहीं लिखते हो? नहीं सर, वो थोड़ा। वो थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़ा थोड़ा, ये क्या है? ये क्या 70 इंटू 70 होता है? हैं? कितना होता है? 70 इंटू 70 होता है। और 70 को भी करना है तो ये क्या 35 उसको कर रहे हो भाई? लिखो ना 70, तो फिर सीधा ही हो जाएगा। क्या उसमें बड़ा काम है? 49 पीछे 2 जीरो। क्या ये सब 35 कर रहे हो? अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो। फिर ये क्या होता है 35 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर यानी 70 स्क्वायर? किसने सिखाया? 35 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर कितना होता है? हाँ 70। 70 स्क्वायर। नहीं, तो खाली 70। ओनली 70। तो स्क्वायर का क्या मतलब है? 35 प्लस 35 तो 70 होता है, तो स्क्वायर का क्या मतलब है? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? फिर ये सडनली ये 70 स्क्वायर कहाँ उड़ गया? मन किया वहां पे उड़ा देने का, ऐसा?
किधर गया ये 70 स्क्वायर? सर कट किया। तो कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्यों रखा उसको? तो ये 70 स्क्वायर को उड़ाया क्यों नहीं? राइट हैंड साइड से ही क्यों उड़ाया? ये कौन सा मैथ्स चल रहा है तुम्हारा? अपने घर का मैथ्स लाते हो क्या? मैथ्स में तुम्हारा रूल नहीं चलेगा, मैथ्स का रूल चलेगा भाई। ये क्या रूल्स बना रहे हो तुम? कौन सा नया मैथ्स लेके आए हो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है। तो 35 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज 2 टाइम्स 35 स्क्वायर। 70 स्क्वायर कहां से हो गया? 2 टाइम 35 स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि ये 70 स्क्वायर है भाई। ये दोनों अलग अलग लोग हैं। तो क्यों नहीं ध्यान देते हो तुम? क्या मैथ्स है ये? मैथ्स की तो तुमने हालत खराब कर दिया। ये कोई भी इसको देखेगा तो पागल समझेगा तुमको। किससे मैथ सीखते हो? मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा। ये क्या है? 2 × 35 × 35, 70 × 70, किसने सिखाया ये? और बुक में भी तुमने किया है 70 × 70, 140 किया है। 70 × 70, 1400 होता है क्या? कितना होता है? 4900। तो फिर क्यों बोलते हो 1400? पहले तो 140 बोल दिया। क्या प्लस करना है या माइनस मल्टीप्लीकेशन करना है? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा गिना है क्या तुमने? गिना भी है? हाँ? Have you calculated? Have you done something? This is what you have done. Where? तो निकालो हैंडसेट, निकालो हैंडसेट, आवाज आनी चाहिए। म्यूट करके बैठे हो क्या? फिर निकालो हैंडसेट, कान से निकालो, कान वाला निकालो। वो ठीक से जाता नहीं है कान का, उसकी वजह से। टेल मी सर्वम, व्हाट इज द आंसर? Sir, the answer is 5184. गिनवाओ। सर सर वो आइडेंटिटी के हिसाब से हम लिखेंगे 70 स्क्वायर पहला स्टेप तो प्लस 70 + 2 होल स्क्वायर वो लिखो। हाँ चलो 70 नेक्स्ट। प्लस 2 होल स्क्वायर नेक्स्ट। इक्वल्स टू 70 स्क्वायर प्लस 2 into 70 multiplied by 2 plus 2 square नेक्स्ट। equals to 4900 plus 280 plus 4 नेक्स्ट। equals to 5184. ओके चलो वन मोर लास्ट वन, क्विक। हाँ,
लास्ट 2 minutes, लेट्स फिनिश इन 2 minutes. तो इसमें आप यूज करो इसको, 90 + 8 मत करो, दिस इज बेटर, सब्ट्रैक्ट करो, 100 minus 2. दिस इज बेटर. Well, 98 को बेटर इज 100 - 2. 100 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशंस प्लस 2 स्क्वायर. 100 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर करो 1, नंबर ऑफ जीरोस 2, तो 4 जीरोस रख दो. 1 2 3 4 10,000. 2 2s are 4 minus 100 400. 2 2s are 4 multiplied by 100, तो minus 400 plus 4. Asif, what is the answer? 10,000 minus 400 plus 4. What is the answer? sir, may I say? So 9 Hmm. 9,596. Very good. नहीं तो 9,696 तुम करती. Is it correct or wrong? Is it correct or wrong? I thought 9,600. Sir, हाँ नहीं बराबर. sir, बराबर है. क्या बराबर है? 9,604 प्लस 4 करना है भाई. हाँ सर, हाँ. हाँ, यही सब गलती क्या करते रहोगे आप लोग यार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. 9596 क्यों लेके आते हो?